ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्ण पादान सागणललिता श्री विशाखानवृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनुतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विघ्नोति सुस्तां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादय चेत् चेत एतेन रावृद्धम स्थित सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख शौनक भीष्मदालभ्यं रुक्मांग अर्जुन वशिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 से अध्याय संख्या 27 और श्लोक संख्या 20 नंबर पढ़ना है। टाइटल है प्रकृति का ज्ञान। भगवान कपिल देव अपनी माता देवती को प्रकृति का ज्ञान बता रहे हैं। बोलते हैं, कच्चित तत्वावमर्षेण निवृतम भय मूलवनम अनिवृत्य अनिवित्यम त्वाम पुनः प्रत्यवतिष्ठते। यदि चिंतन तथा मूल सिद्धांतों की जांच परख से बंधन के महान भय से भी लिया जाए तो भी यह पुनः प्रकट हो सकता है, क्योंकि इसके कारण का अंत नहीं हुआ होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? यदि चिंतन तथा मूल सिद्धांतों की जांच परख से बंधन के महान भय से बच भी लिया जाए। भौतिक संसार में व्यक्ति जो है बंधन का, उसका हर एक एक्टिविटी जो है बंधन का कारण है। बोल रहे हैं, अगर जो चिंतन और मूल सिद्धांतों की जांच परख करके इस बंधनकारी जीवन से बच भी लिया जाए तो भी यह पुनः प्रकट हो सकता है, क्योंकि इसके कारण का अंत नहीं हुआ होता है। इसके कारणों का जब तक अंत नहीं होगा तब तक, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आती हैं, ठीक है ना। तो बाधाओं का जो मूल है, जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक बाधाएं जो है कुछ दिनों के लिए शांत होंगी, फिर आ जाएंगी बाधाएं जीवन में। तो बाधाओं का मूल समाप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे पाप कर्म है वही हमारे भक्तिमय जीवन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। वो जब समूलता नष्ट हो जाएंगे तब हमारे भक्तिमय जीवन में बाधाएं नहीं आएंगी, ठीक है ना। वहीं यहाँ पर बताना है कि यदि चिंतन तथा मूल सिद्धांतों की जांच परख करके बंधन के महान भय से बच भी लिया जाए तो भी पुनः प्रकट हो सकती है, क्योंकि इसके कारण का अंत नहीं हुआ होता है। तो जो बंधन का कारण है उसको नष्ट करने के लिए हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा। बोलते हैं, अपने आप को पदार्थ के अधीन करने से भव बंधन उत्पन्न होता है, क्योंकि अहंकार प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है। जब हम शरीर को अपना मान लेते हैं तो वहीं से भव बंधन उत्पन्न होता है। भव बंधन मतलब जो इस भौतिक संसार में हमें बांधता है, ठीक है ना। और क्योंकि अहंकार प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। हमारे अंदर जो ईगो है, फॉल्स ईगो, अहंकार है, हम भगवान की दास्ताना स्वीकार करके और खुद ही जो है भगवान बनने का प्रयास करते हैं, प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। उस कारण से इस भौतिक संसार में हम भव बंधन में फंस जाते हैं। बोलते हैं कि भगवत गीता का कथन है, इच्छा द्वेष समुत्थेना। जीवात्मा में दो प्रकार की रुचियों का उदय होता है, एक है इच्छा, दूसरा है प्रकृति पर अधिकार जताना, अर्थात परमेश्वर के समान महान बनना। जब व्यक्ति के अंदर इच्छा द्वेष समुत्थेना मतलब इच्छा और द्वेष उत्पन्न होता है, तो बता रहे हैं कि प्रकृति पर अधिकार जताना, परमेश्वर के समान महान बनना, ये दो इच्छाएं उसके अंदर प्रकट होती हैं। पहला है प्रकृति पर अधिकार जताने की और दूसरा है परमेश्वर के समान महान बनने की। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में महानतम व्यक्ति बनना चाहता है, और दूसरा है द्वेष और ईर्ष्या है उसके अंदर। जब मनुष्य कृष्ण अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से द्वेष करता है तो वह सोचता है कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा क्यों है, मैं भी कृष्ण जैसा हूँ। ये दो बातें भगवान बनने की इच्छा और भगवान से ईर्ष्या और भवबंधन से के प्रारंभिक कारण है। जब जीवात्मा को भगवान जैसा ही बनने की इच्छा जागृत होती है तब उसके अंदर भगवान से ईर्ष्या उत्पन्न होती है।
हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में अगर जो व्यक्ति कोई ईर्ष्यालु है तो क्यों ईर्ष्या करता है? एक दूसरे की प्रोग्रेस को देखकर, या उसके भोग की सुविधाएं उसके पास ज्यादा हैं और उसके पास कम है, तो उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ठीक है ना? उसी तरह जब जीवात्मा के अंदर भगवान के जैसा भोग करने की इच्छा जागृत होती है तो भगवान से ईर्ष्या करता है, और जब भगवान से ईर्ष्या करता है तब वो इस भौतिक संसार में आता है। जब तक चिंतन मुक्ति का इच्छुक और शून्यवादी महान बनने, सब कुछ होने या ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कोई न कोई इच्छा रहती है, तब तक उसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब तक हम भगवान के द्वारा जो है, जो भगवान का अस्तित्व है उसको हम नकारते रहेंगे या उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम जो है मुक्ति का हमारा कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक भगवान को और भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे हृदय से। तो बोलते हैं देवहूति अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्वक कहती है कि कोई भले ही सिद्धांत विश्लेषण करते हुए यह कहे कि ज्ञान के द्वारा वह मुक्त हो गया है, किंतु वास्तव में जब तक कारण विद्यमान है तब तक कोई मुक्त नहीं हो सकता है। कोई विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा ये बोले कि वो विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या होता है कि ज्ञान के द्वारा, कि ज्ञान के द्वारा वो मुक्ति प्राप्त कर लिया है, लेकिन ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ज्ञान के द्वारा आपके पाप कर्मों का पता लगता है कि कहाँ कहाँ व्यक्ति की चेतना फंसी हुई है, कहाँ कहाँ से पाप कर्म हुए हैं और किस तरह उस कारणों से हमें छूटना है, कैसे उस पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करना है। तो ज्ञान हमें मुक्ति का रास्ता बताता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए हमें भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर जीवात्मा जो है धीरे धीरे मुक्त अवस्था को प्राप्त करेगा। बिना मुक्त हुए भगवान की भक्ति नहीं शुरू होती है। बिना मुक्त हुए हम भगवान में अपनी चेतना को स्थिर नहीं कर सकते हैं। भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए चेतना का स्थिर होना आवश्यक है। चेतना एक जगह स्थिर हो जाए भगवान के भाव में, तब वही स्थिर चेतना से ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अभी चेतना का जो है फंसाव बहुत जगहों पे है। घर परिवार के सदस्यों में है, धन दौलत में है, परिवार के जनों में है, रिलेटिव में है, और भगवान में भी है। तो हमें क्या करना है, हर जगह से अपनी चेतना को हटाकर और भगवान में स्थिर करना है। वो कैसे होगी? जब हम एकाग्र होकर अपने समस्त कर्मों से, पाप कर्मों से जब छूट जाएंगे, तब जाकर हमारी एकांतिक और एक निष्ठ भक्ति जागृत होगी। हमारी भक्ति या प्रेम का जो तरीका है वो अलग अलग चीजों में बटा हुआ है। ठीक है ना? उन सारे जगहों से हटाकर और एक जगह स्थिर करना अपनी चेतना को, तब जाकर वास्तविक प्रेम भगवान से प्रकट होगा। इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हमारी सारी आसक्तियों को भक्ति धीरे धीरे काटता है और भगवान में हमारी चेतना को स्थिर करता है। जब तक हमारी चेतना भगवान में पूर्ण रूपेण स्थिर ना हो जाए, अन्य वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन छूट न जाए, तब तक जो है कॉन्सियसनेस हमारा अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। ठीक है ना? ये बहुत ही आसान कार्य नहीं है कि अपनी चेतना को एक जगह भगवान में स्थिर कर लेना। इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए, ज्ञान चाहिए, तब जाकर हम अपने पाप कर्मों से छुटकारा और भगवान में अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे। इसीलिए हमें अब नए रिलेशनशिप नहीं बनाने हैं। जो रिलेशनशिप बन गया है उनको या तो हम डिवोटीज बना दें, भक्त बना दें, भगवान को भगवान की भक्ति से जोड़ दें, और नहीं जुड़ते हैं तो उनसे इंटरनल रिलेशनशिप खत्म कर लें। एक्सटर्नल वो बात समझ में आती है, लेकिन इंटरनल रिलेशनशिप हमें नहीं रखना है ऐसे व्यक्ति से जो भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है। चलो परिवार का सदस्य है, ठीक है, हम घर में रहते हैं, हम सब कुछ सेवाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, सब फैमिलियर तरीके से रहना है। लेकिन क्या करना है, इंटरनल उनसे रिलेशनशिप, मतलब एक जो हृदय ग्रंथि आपस में जुड़ी होती है, वैसा कार्य नहीं करना है। निरपेक्ष भाव से सेवा करना है। एक होता है सापेक्ष भाव और एक होता है निरपेक्ष भाव। जब व्यक्ति सापेक्ष भाव से सेवा करता है तो उससे अटैचमेंट हो जाता है उसका। ठीक है ना? फिर वो अगर जो साथ छोड़कर जाएगा या नहीं रहेगा तो कष्ट होगा। तो क्या हुआ, हमारी हृदय ग्रंथि उस व्यक्ति से जुड़ गई है। अब उसके ना रहने पर अगर जो हम रोएंगे तो फिर क्या होगा, उससे हमारा अटैचमेंट अटैचमेंट बना रहेगा, और फिर वो अगले जीवन में हमारे साथ आ जाएगा। ये कर्मों का खेल व्यक्ति अगर जो भक्ति ना करे और ये साइंस न सुने भगवत गीता भागवतम का, तो जीवन में कभी छुटकारा, कई अनंत कोटि जन्मों के बाद भी भगवान की भक्ति उसको प्राप्त नहीं होगी। कहीं भक्ति प्राप्त भी हो गई, लेकिन अगर जो ऐसा दिव्य ज्ञान जो आसक्तियों से रहित होना बताए, ऐसा दिव्य ज्ञान बहुत ही कम सुनने को मिलेगा। ये तो श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल देव कैसे बता रहे हैं कि कपिल भगवान की कैसे व्यक्ति अपने अटैचमेंट से छूटेगा, कहाँ कहाँ उसकी आसक्तियां फंसी पड़ी हैं। उस आसक्तियों को छुड़ाने के लिए अब व्यक्ति को तीव्रता से भगवान का भजन करना पड़ेगा, और साथ में ज्ञान अर्जन करके और ज्ञान की तलवार से आसक्तियों को काटना होगा, आसक्तियों को आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर जोड़ना पड़ेगा।
क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता है। ठीक है ना। बिना व्यक्ति के वो बातचीत किए या मिलना मिलाना या फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना या आना जाना, ये संबंध व्यक्ति के लिए आवश्यक है जब तक वो हाईएस्ट लेवल की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है तब तक। तो उस सिचुएशंस को प्राप्त करने के लिए हमें पहले तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, साथ में सामाजिक स्तर पर हमें उस रिलेशनशिप को निभाने के लिए हमें धीरे धीरे जो है भौतिक प्लेटफॉर्म पर वर्किंग करनी छोड़ देनी होगी, और आध्यात्मिक लोगों से रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एटमॉस्फेयर ऐसा चाहिए कि जो हम भक्तों का समाज हो, उसी में उठना बैठना, उन्हीं के साथ फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना। जीवन का मात्र एक उद्देश्य अब भक्त और भगवान होने चाहिए। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक चीजों को समझ, नहीं तो जीवन में माला तो करेंगे, दीक्षा भी ले लिया, माला भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा एसोसिएशन पवित्र नहीं होगा, क्योंकि प्रतिकूलस्य वर्जनम, जब तक हम प्रतिकूल चीजों को छोड़ेंगे नहीं तब तक भक्ति का नशा नहीं चढ़ेगा। समझ रहे हो बात को। जो भौतिक रिलेशनशिप है हमारा, उसको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि फिर से वो व्यक्ति आपके जीवन में फिर से अगले जीवन में आ जाएगा। वो इच्छा व्यक्त करेगा और आप इच्छा व्यक्त करोगे मिलने मिलाने की और प्रेम संबंध जागृत करने की, तो वो फिर हृदय ग्रंथि उससे बंधी रहेगी। और कृष्ण भक्ति एक निष्ठ है, अपने हृदय ग्रंथि को बस भगवान से ही जोड़ना है जी। तभी जाकर हम भगवत धाम को जाने के योग्य हो पाएंगे। इतना आसान नहीं है, इसको प्रैक्टिकली हमें करना पड़ेगा। तो हृदय ग्रंथियों का भेदन कैसे होता है? जब हम नित्य ही भागवत का श्रवण और पठन करते हैं। भगवान कृष्ण की लीलाएं या भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र जो है, ये हमारे हृदय ग्रंथि को भेदन करके और हमारी सारी भौतिक आसक्तियों को नष्ट करता है। इसीलिए आचार्यों ने रेगुलर बेसिस 1 घंटा श्रीमद् भागवतम का क्लास रखा है, कि आप लोग रेगुलर बेसिस जो है मंदिर में जाकर या घर में बैठकर श्रीमद् भागवतम की कथा सुने। सबके लिए फैसिलिटी दी गई है। नहीं सुनने को मिलता है तो पढ़ाई करें, पढ़ें उसको, श्रीमद् भागवतम को। तभी जाकर हमारे हृदय ग्रंथि ढीली पड़ेगी। जो भौतिक लोगों से हमारा मिलना मिलाना है, बातचीत करना है, उस परिवेश में हम घुलते मिलते हैं, और इसीलिए फंसाव बना हुआ है हमारा। और जब तक इन हृदय ग्रंथियों का तार टूटेगा नहीं, उससे कनेक्शन खत्म नहीं होगा, तब तक आध्यात्मिक कनेक्शन शुरू नहीं होगा। इसीलिए अपनी आसक्तियों को धीरे धीरे रेगुलेट करके भक्तों से जोड़ना है, जिनकी भगवान में मति लगी हुई है। तब जाकर धीरे धीरे व्यक्ति जो है आध्यात्मिक चीजों को समझ पाएगा और जान पाएगा, और भगवान के धाम जाने की इच्छा जागृत होगी उसके अंदर। इच्छा भी जागृत नहीं होगी, मैं आपको क्लियर बताऊं तो। सब माला करके सबका उद्देश्य भगवत धाम की प्राप्ति नहीं है, और इतना आसानी से भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती है जितना आसान हम लोग सोच रहे हैं। बहुत ही टफ कार्य है ये। जैसे सीधी पहाड़ी पर चढ़ना हो, उससे भी ज्यादा कहीं टफ हो सकता है व्यक्ति उस पर चढ़ जाए सीधी पहाड़ी पे, लेकिन भक्ति के रास्ते पर आगे चलकर जितना ही रास्ता आगे हम बढ़ाएंगे उतना ही सकरा होता जाएगा रास्ता, और बहुत ही मुश्किल है चढ़ना उस पर, उसको पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन करना। क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हमारी चेतना आखिर में वास्तव में कहाँ कहाँ फंसी हुई है। समझ रहे हो बात को। और अपनी चेतना को अगर हम चेक नहीं करेंगे तो गुणों के प्रभाव से व्यक्ति नहीं बच सकता है, और आसक्तियों और इच्छाओं से नहीं बच सकता है। और यही हमारे समस्त बंधन का कारण है। गुणों का प्रभाव, आसक्तियां और हमारी इच्छाएं, इन 3 चीजों को अगर हम पवित्र कर लेते हैं, हमारा ऊपर गुणों का प्रभाव ना पड़े, आसक्तियां हमारी पवित्र हो, भक्तों से आसक्ति हो, भगवान से हो, ग्रंथों से आसक्ति हो, और इच्छाएं हमारी पवित्र हो, सारी इच्छाएं बस भगवान की सेवा के लिए हो, तब जाकर व्यक्ति जो है अपनी चेतना को स्थिर कर पाएगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शुरुआत से ही अपने मन और बुद्धि की चाल को समझकर उसको आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर वर्किंग कराना शुरू करना पड़ेगा। मन और बुद्धि हमारी क्या होनी चाहिए? पूर्ण रूपेण एकाग्र होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीवा से भगवान का नाम जप करें और कानों से उसको श्रवण करें ध्यानपूर्वक। तब जाकर धीरे धीरे एकाग्रता प्राप्त होगी, एक निष्ठता प्राप्त होगी, और मात्र एक ही भगवान कृष्ण की ही उपासना, उन्हीं की पूजा, उन्हीं को अर्पण, उन्हीं का प्रसाद, और कुछ नहीं। तब जाकर आपकी निष्ठा धीरे धीरे भगवान में जागृत होगी। और जब हम फिर से देवी देवताओं की उपासना में जुड़ेंगे, चाहे अलग अलग मेथड फॉलो करेंगे जो आचार्यों के द्वारा बताया हुआ नहीं, अपने मन से कुछ मनगढ़ंत रास्ता अपनाएंगे, तो बहुत टफ है ये एकाग्र करना।
एको देव देव की पुत्र है वो, मतलब एक ही देव की पूजा करनी है जो देव की पुत्र हैं भगवान कृष्ण। तब जाकर हमारी धीरे धीरे जो है निष्ठा जागृत होगी भगवान के प्रति। जैसे मान लो कि एक पतिव्रता स्त्री होती है, एज एग्जाम्पल भौतिक समझना, कि उसकी अगर जो पतिव्रता स्त्री है तो चेस्ट लेडी होती है, तो उसकी एक ही जगह निष्ठा अपने पति में ही आसक्त होती है वो। दूसरे पुरुष भले वो सुंदर लगे हैं लेकिन उससे आसक्त नहीं होती है। उसी तरह एक निष्ठ हमारी जो है पतिव्रता बनना पड़ेगा, भगवान के प्रति वफादार बनना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है उनके प्रति प्रेम जागृत कर पाएंगे। इतना आसान होता तो सभी लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते। समझ रहे बात को? इसीलिए आप देखते हो कि जहां पर बहुत सारे आप लोग श्रीमद् भागवतम सुनना कभी बाहर के लोगों से, वो क्या बताते हैं और क्या मतलब। गोपियां कौन थी, मैं आज सुन रहा था, मैं परिक्रमा मार्ग पे परिक्रमा कर रहा था, तो एक आश्रम है बहुत बड़ा, आप लोग जानते होंगे जो है, अब उनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो उसमें बताया जा रहा था कि गोपियां कौन है। उसी पर 10 मिनट तक बहस हुआ है, सभी लोग हाथ खड़ा करते हैं उस क्लास में भागवत में, और लोग बोलते कि गोपियां कौन है। तो श्रीमद् भागवतम का सब्जेक्ट है लोगों को ज्ञान प्रदान करके उनको भगवान से जोड़ना। ठीक है ना? बेकार की बहस करना या उस पे जो है अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कशन करना, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना? इसीलिए जो है प्रमाणिक ग्रंथों को, जो प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा टीकाएं लिखी हुई है, उसी ग्रंथ को हमें पढ़ना है। वो जो ग्रंथ जब हम पढ़ेंगे तो एक तो आचार्य की कृपा मिलेगी। दूसरी बात है, जो शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ होता है श्रीमद् भागवतम पे टिप्पणी या व्याख्या, उसका अलग इंपॉर्टेंस है। उसको पढ़ने और सुनने मात्र से क्या होता है, हमारे हृदय में जो है भगवान की भक्ति जागृत होती है। श्रीमद् भागवतम बहुत सारे वक्ता बोलते हैं और बहुत सारे श्रोता सुनते भी हैं, लेकिन क्या सबके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत होती है? नहीं होती है। ये इंटरटेनिंग सब्जेक्ट नहीं है। हम लोगों ने जब से क्लास शुरू किया श्रीमद् भागवतम का, आप लोगों को कभी लगा नहीं होगा कि ये इंटरटेनिंग सब्जेक्ट कितना मतलब टफ है इसको समझना और इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना। ठीक है ना? और एक बार अगर ये जीवन में उतर गया तो जीवन हमारा पवित्र हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम की कथा को के हिसाब से अगर जो हम जीवन जीना शुरू कर दे अपना, तो पूरा जीवन हमारा पवित्र हो जाएगा। समस्त पाप बंधनों से हम छूट जाएंगे और समस्त आसक्तियों से हम ऊपर उठ जाएंगे और हमारी चेतना भगवान में स्थिर हो जाएगी। राधा कृष्ण की युगल उपासना तक पहुंचने के लिए इतना आसानी से आदमी राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है जितना हम लोग समझते हैं कि बस वृंदावन धाम आ गए, कुछ खाए पिए खेले कूदे, बाकी बिहारी के पास फुल्की चाट खा के और घर चले गए और सोचे राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई। यहाँ से लड्डू गोपाल घर लेते गए। इतना आसान नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो है अथाह मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल है पूरा जीवन। पूरे जीवन भर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में स्थिर करना पड़ेगा। तब जाकर धीरे धीरे भगवान कृष्ण की कृपा होगी और राधा रानी की कृपा होगी। तब हम तत्व से भगवान को जान पाएंगे। श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद तक श्रीमद् नारायण की भक्ति बताई गई है, कि पहले भगवान के अलग अलग अवतारों को व्यक्ति समझ ले, तब जाकर कृष्ण तत्व को और राधा तत्व को समझने के योग्य हो पाएगा। इतना आसानी से राधा तत्व और कृष्ण तत्व को समझना इतना आसान नहीं है। और तुरंत राधे राधे करते भगवान की और राधा रानी की अनुचरी कोई बन जाएगा। जैसे बहुत सारे बाबा लोग कहते हैं कि बस राधे राधे करते रहो, राधा रानी के चरण प्राप्त हो जाएंगे और उनकी अनुचरी या सहचरी बन जाओगे। इतना आसानी से अगर जो सभी राधा रानी की अनुचरी और सहचरी और गोपियां बन जाते, तो इतना स्ट्रगल क्यों होता? अभी आसक्तियां परिवार में हैं, धन में है, परिवार के सदस्यों में है, लोगों में है। इच्छाएं हैं, धन कमाना है, पढ़ाई करनी है, विवाह करना है, और व्यक्ति सोचता है कि मैं राधा रानी की अनुचरी बन जाऊंगी। इतना आसान है? इसके लिए हमें आचार्यों ने जो रास्ता बताया है, ग्रंथों में जो माध्यम बताया है, उस माध्यम को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये पूरे जीवन की प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं एक दिन का है कि चलो आज किया और कल छोड़ दिया और हम भगवान राधा कृष्ण को प्राप्त कर लिए। पहले श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को अंगीकार करके उस हिसाब से जीवन जीना सीखना पड़ेगा। 4 नियमों का पालन करके व्यक्ति जो है मांसाहार न करना, अवैध रिलेशनशिप न रखना, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक और नशाहार न करना, और क्या है, जुआ सट्टा लॉटरी न खेलना। ये 4 नियमों का पालन करता है तब व्यक्ति मनुष्य बनता है। अभी ये 4 नियम भक्ति नहीं है, ये 4 नियम व्यक्ति को मनुष्य बनाता है, कि उसका कोई अवैध संबंध नहीं है किसी अलग स्त्री पुरुष से,
वो नशा नहीं करता है, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलता है, और क्या नहीं करता है, मांसाहार नहीं करता है, तब वो मनुष्य की कैटेगरी में आएगा। जब मनुष्य की कैटेगरी में आएगा तब उसका विचार पवित्र होगा। पवित्र विचार से ही भगवान का नाम स्मरण कर पाएगा। जब वो कृष्ण प्रसाद खाएगा, भगवान का भोग लगा हुआ हो, ठीक है ना। दूसरी बात है, एकादशी का व्रत रखेगा, भगवान कृष्ण के नाम का जप करेगा, तब धीरे धीरे भगवान के प्रति उसकी इच्छा जागृत होगी, भगवान को जानने की। जब तक हम पवित्र भगवान का भोग लगा प्रसाद नहीं खाएंगे, एकादशी व्रत नहीं रखेंगे, प्रीति पूर्वक भगवान का भजन नहीं करेंगे, तब तक जो है भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। और ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ही इतनी ज्ञान की बारीकियों को बताया जाता है। समझ रहे बात हो। नहीं तो इतना ज्ञान की बारीकियों को कोई बताता नहीं है, छोटे मोटे मंत्र दे दिया बस, उनसे दक्षिणा मिलता रहे, अपना जीवन चलता रहे। समझ रहे बात को, ये बाबाओं का बिजनेस हो गया है, श्रीमद् भागवतम की कथा और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाकर और लोगों से धन इकट्ठा करना। जबकि ये ज्ञान जो है निशुल्क है। इस ज्ञान को धन से इसकी बराबरी नहीं की जा सकती कि कोई धन दे और मैं उसको पढ़ाऊं और वो उसको ज्ञान समझ में आएगा और वो भगवान की भक्ति को अचीव करेगा। ये इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। ये ज्ञान बिल्कुल निशुल्क वितरण करने का है। तब जाकर व्यक्ति के अंदर इच्छा जागृत होगी भगवान के प्रति, और उसके उसका विश्वास बढ़ेगा गुरु तत्व पर, भगवान पर। तब जाकर वो भगवान की भक्ति को स्वीकार करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए लेकर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम की कथा कहता है, और आगे अगले व्यक्ति का हृदय परिवर्तन नहीं होता है उससे। समझिए बात को। इस तरह से भगवान की भक्ति नहीं होती है। इसीलिए आचार्यों ने बोला है कि जो है इस ज्ञान को निशुल्क वितरण किया जाए, और निष्ठावान भक्त ही इसको स्वीकार करके और भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। आगे बता रहे हैं कि यदि चिंतन तथा मूल सिद्धांतों की जांच परख से बंधन के महान भय से बच लिया लिया जाए तो भी पुनः प्रकट हो सकता है, क्योंकि इसके कारण का अंत नहीं हुआ होता है। देवहूति अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्वक कहती है कि कोई भले ही सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए यह कहे कि ज्ञान के द्वारा वह मुक्त हो गया है, किंतु वास्तव में जब तक कारण विद्यमान है तब तक वह मुक्त नहीं होता है। मुक्त पुरुष ही भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, ठीक है ना। और मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो बुद्धिमत्ता पूर्वक जो है हमें ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको स्वीकार करके और उस हिसाब से जीवन को ऑपरेट करना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। मुक्त मतलब समस्त पाप कर्मों से छूट जाना। और जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन भक्ति करके मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी और भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। तो भक्ति करना आसान है, उस तरह हम मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन भक्ति करते हुए मुक्ति जो है हाथ जोड़कर खड़ा होती है कि आइए हमें स्वीकार करिए। और जब भगवान का शुद्ध नाम जप करने लगेंगे, महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो धीरे धीरे जो है हम समस्त पाप बंधनों से छूट जाएंगे। ये भगवान का एक एक नाम जो है अनंत कोटि जन्मों का जो है पाप नष्ट कर देता है। और महान एकादशी व्रत जो है हमें महान स्वीकृति प्रदान करता है। कृष्ण प्रसाद, बस भगवान का भोग लगा प्रसाद कोई खाए पूरे जीवन भर वो समस्त पाप बंधनों से छूट जाएगा। इतना पावरफुल है भगवान का भोग लगा प्रसाद खाना। चरणामृत कोई लेता है तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पदत्वा वित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम, वो अकाल मृत्यु को हरण कर लेता है। सर्व व्याधि विनाशनम, सारे व्याधियों को नष्ट कर देता है। विष्णु पादत्वा वित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, कोई विष्णु के पाद पद्मों का प्रक्षालित किया हुआ जल पीता है तो उसका पुनः जन्म नहीं होगा। इतना पावरफुल ये सब भगवान का प्रसाद और चरणामृत और भगवान की कथाएं हैं। व्यक्ति के अनंत कोटि जन्मों के पाप यूं ही नष्ट कर देता है श्रीमद् भागवतम की कथा। समझ रहे बात को। तो इतना इसको हमें बहुत ही हृदय से स्वीकार करना है, तब जाकर धीरे धीरे हमारा भगवान से एक रिलेशनशिप डेवलप होगा। रुक्मिणी माता को पहले जो है भगवान के बारे में कुछ जानती नहीं थी, कृष्ण के बारे में। लेकिन द्वारका से एक ब्राह्मण आता, उनको जो है कृष्ण की कथा सुनाता, और धीरे धीरे रुक्मिणी माता के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया। प्रेम जागृत हुआ तो उसी ब्राह्मण के हाथों उन्होंने प्रेम पत्र भेजा भगवान को कि आइए हमें आप स्वीकार करिए पत्नी के रूप में, नहीं तो हमारे जो भाई है रुक्मी, वो हमारा विवाह जो है शिशुपाल से कर देगा। तो इस दिन हमारा विवाह होना है, उससे पहले आकर हमें आप अपहरण करके मेरा और वरण करके ले जाइए यहाँ से।
तो कृष्ण कथा अगर जो हम श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे हमारे हृदय में जो है भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। और यही जीवन का उद्देश्य है, कि जीवन का उद्देश्य है कि हम कृष्ण कथा को सुनकर और भगवान के प्रति प्रेम करना सीख जाएं। अभी हमारा प्रेम जो है अलग अलग शाखाओं में बटा है। धन से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, परिवार के सदस्यों से है, रिलेटिव से है। उन सारी आसक्तियों को हटाकर और सबकी सेवा करते हुए भगवान से प्रेम डेवलप करना है। गोपियां जैसे थी, क्या परिवार में रहते हुए बस कृष्ण चिंतन था, सेवा सबकी करती थी। गाय बछड़ों को भी पालना है, पति की भी सेवा करनी है, बच्चों की भी सेवा करनी है, लेकिन चिंतन भगवान का होता था। उसी तरह स्मार्टनेस अपने अंदर लानी पड़ेगी। ये स्मार्टनेस तभी आएगा हमारे अंदर जब हम कृष्ण की भक्ति करेंगे। जब उस लेवल की हमारी भक्ति होगी तब कृष्ण चिंतन हो बनना शुरू होगा। बिना चिंतन के भगवत प्राप्ति नहीं होगी। चिंतन तभी हमारा पवित्र होगा जब हम समस्त चिंताओं से छूटेंगे। चिंताओं से छूटने का एकमात्र रास्ता क्या है? गीता और भागवतम के अनुसार जीवन जीना शुरू करना पड़ेगा। प्रमाणिक मंत्र का जाप करना पड़ेगा। प्रमाणिक संप्रदाय में गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे पवित्रता को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? आगे इसमें बता रहे हैं कि अनेक जन्मों तक ऐसे चिंतन के बाद जब मनुष्य अपनी वास्तविक चेतना को प्राप्त होता है और भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, तभी उसके उसकी ज्ञान की खोज पूरी होती है। जब हम इस ज्ञान को सीखते हैं और अनंत अनंत जन्मों तक व्यक्ति चिंतन के बाद जब मनुष्य को अपनी वास्तविक चेतना प्राप्त होती है। वास्तविक चेतना मतलब भगवान से लगा हुआ चेतना, भगवान से जुड़ी हुई चेतना, आध्यात्मिक चेतना जब उसको प्राप्त होती है। देखो हम क्या होता है कि जब हम भौतिक संसार में आते हैं तो हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है उसका हरासमेंट हो जाता है और भौतिक चेतना का विकास हो जाता है। इसी कारण से हम इस भौतिक संसार में फंस जाते हैं, पदार्थों में फंस जाते हैं और भगवान से और परमात्मा से विलग हो जाते हैं। आध्यात्मिक चेतना ढक जाती है भौतिक वातावरण में आने से। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो आध्यात्मिक चेतना जो हमारी पहले जागृत अवस्था में थी वो फिर से जागृत हो जाती है। और एक बार आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाने पर फिर उसका हरासमेंट नहीं होगा, और जो हम निरंतर भगवान के श्रवण और कीर्तन में लगे रहेंगे तो मन और बुद्धि हमें भटकाती रहेगी कि आज क्लास नहीं अटेंड करना है, कथा नहीं सुननी है, नाम जप नहीं करना है। लेकिन हर परिस्थिति में हमें मन और बुद्धि को समझाना पड़ेगा। जिस तरह खाना सोना नहाना सब कुछ आवश्यक है शरीर के पालन के लिए, उसी तरह आत्मा की विटामिन्स है भगवान की कथाओं का श्रवण करना और नाम जप करना। तभी हमारे अंदर आध्यात्मिकता का वो चिंगारी बना रहेगा और हमारे समस्त पाप कर्म नष्ट होंगे। आगे बता रहे हैं इसमें कि सैद्धांतिक मुक्ति और वास्तविक मुक्ति के बीच पर्याप्त अंतर है। भागवतम का कथन है कि यदि कोई भक्ति के शुभ पथ को छोड़कर केवल चिंतन द्वारा वस्तुओं को जानना चाहता है तो वह वृथा ही अपना समय गंवाएगा। और जो भक्ति को कोई नहीं करता है और चिंतन करने मात्र से वो वस्तुओं को जानना चाहता है तो ये वृथा ही समय गंवाने के बराबर है। हमें क्या करना पड़ेगा? ज्ञान में स्थिर होना पड़ेगा। इस प्रकार का श्रम केवल श्रम होता है, कोई अन्य परिणाम नहीं निकलता है। चिंतन का श्रम रिक्तता से में समाप्त होती है। यहाँ यह उदाहरण दिया जा सकता है कि धान की भूसी को कूटने से क्या लाभ, उसका चावल तो पहले ही निकाला जा चुका है। इसी प्रकार मात्र चिंतन से मनुष्य भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि कारण तब तक भी विद्यमान रहता है। पहले कारण का निषेध करना होगा तब कर्म निरस्त होता है। अगले श्लोक में भगवान इसी की व्याख्या करते हैं। तो जैसे हमें अपने कर्मों को निरस्त करके ही हम अपने पाप कर्मों से छूट सकते हैं। ठीक है ना? तो कर्मों को निरस्त कैसे करना है ये हमें आना चाहिए। ये ज्ञान हम जब हम तीव्रता से भगवान का भजन करते हैं तो ये हृदय में बैठे परमात्मा कर्मों को न्यूट्रलाइज कैसे करना है ये भगवान बताते हैं हमें। और फिर हम समस्त पाप कर्मों से छूट जाते हैं। उससे पहले हमें गुरु अंगीकार करके और आध्यात्मिक गुरु के अनुसार भक्तिमय जीवन को ऑपरेट करना पड़ेगा। उनके आदेश के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। भक्तों का जीवन अपना जीवन नहीं है। भक्तों का जीवन गुरु का आदेश ही उसका जीवन है। वो व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है, इसका मतलब वो महामूर्ख है। भक्तों का जीवन, जब वो एक बार प्रमाणिक गुरु से जुड़ गया, दीक्षा ले लिया, ठीक है ना, तब उसका जीवन पूरा आध्यात्मिक गुरु पर आधारित होना चाहिए। हर एक एक्टिविटी गुरु के अनुसार, गुरु और शास्त्र और साधु के निर्देश में होना चाहिए। इसीलिए अपने संस्थान में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का इंपॉर्टेंट रोल है। कि दीक्षा गुरु तो दीक्षा देके चले जाएंगे, लेकिन आपको शिक्षा गुरु के अंडर गाइडेंस में ईमानदारी से भक्ति करने का प्रयास करना पड़ेगा। तब जाकर आप प्रॉपर ट्रेनिंग के अंतर्गत भगवान की भक्ति को करते रहोगे।
तब जाकर धीरे धीरे पूरे जीवन भर इस भक्ति को मेंटेन कर पाओगे। बोलते हैं कि उदाहरण के अनुसार धान की भूसी को कूटने से क्या लाभ, अगर जो उसका चावल पहले ही निकाल लिया गया हो। ठीक है ना। उसी प्रकार मात्र चिंतन से मनुष्य भवबंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि कारण तब तक भी विद्यमान रहते हैं। पहले कारणों का निषेध करना पड़ेगा। जो कारण हमें पाप कर्मों में निवृत्त करता है, लगाता है, ऐसे कारणों को हमें समाप्त करके ही हम धीरे धीरे जो है पाप कर्मों से छूट पाएंगे। और पाप कर्मों से छूटने का परिणाम क्या होगा कि धीरे धीरे हमारी चेतना जो है उत्कृष्ट बनेगी। ठीक है ना। पापों का परिणाम होता है कि जो भी हम अनुष्ठान या यज्ञ या जो भी हम जप तप करते हैं उसमें बाधाएं आ जाती हैं, रिलेटिव के रूप में, मन बुद्धि के रूप में, कि चलो अभी ठंड है, अभी क्या नहा के और मंगला आरती करने से फायदा, कुछ दिन बाद कर लेंगे। यह सब क्या है, अपने पापों के परिणाम के कारण होता है। मन बुद्धि स्थिर नहीं रह पाता भगवान की भक्ति में। या जब कुछ नियम या अनुष्ठान लेंगे तो उसमें बाधा आ जाएगी, कोई रिलेटिव ऐसा आ जाएगा जो हमें परेशान करेगा कि अभी से भक्ति करने की क्या जरूरत है, भक्ति तो बुढ़ापे का कार्य है। माला फेरना जवानी में थोड़ी ना होता है, बुढ़ापे का कार्य है ये तो। ये इसका मतलब क्या है, ये अनर्थ है हमारा। ऐसे अनर्थों का परित्याग करना पड़ेगा। हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ज्ञान में अपनी बुद्धि को स्थिर करना पड़ेगा कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो ट्रैक बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए। क्योंकि हमें भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। ये जीवन क्षणिक है। इसमें जो है व्यक्ति जो है पहले बाल्यावस्था में आता है, धीरे धीरे किशोरावस्था को प्राप्त करता है, फिर यंग अवस्था प्रौढ़ावस्था आती है उसकी, फिर हरासमेंट होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, ओल्ड एज का हो जाता है और मृत्यु के करीब आ जाता है। तो टाइम किसके पास है? जितना टाइम है उसको हमें यूटिलाइज करना है भगवान की भक्ति में। हमारा 24 घंटे निरंतर भगवान का अखंड कीर्तन होता रहे, हृदय में चिंतन होता रहे भगवान का। तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। इतना आसान नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये साधना भक्ति मतलब अपने मन बुद्धि को साध कर हमें निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में स्थिर करना पड़ेगा। धाम हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। धाम का वाइब्रेशन ऐसा होता है कि धाम हमें सपोर्ट करता है। आप न चाहते हुए भी कृष्ण का स्मरण कर पाओगे। लेकिन जब हम धाम में उपस्थित ना हो तो घर का ऐसा एटमॉस्फेयर हमारा होना चाहिए कि उसमें जो है भगवान के विग्रहों की सेवा होती हो, नाम संकीर्तन होता हो, और कथा कीर्तन होता हो, भगवान की आरती होती हो, श्रृंगार होता हो। तब जाकर घर का वाइब्रेशन जो है वृंदावन जैसा होगा वातावरण। वृंदावन मतलब जहां पर राधा कृष्ण का निवास है वही वृंदावन है। तो हम अपने घर में गौर नित्यानंद भगवान को रखें या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को रखें, क्योंकि यही जो है कलयुग का कृपालु भगवान है। राधा कृष्ण की उपासना ब्रज भाव में करना इतना आसान नहीं है। और जब तक ब्रज भाव में उनकी उपासना नहीं होगी तब तक राधा कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए हमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और गौरांग और नित्यानंद प्रभु को रखना चाहिए। गौरांग महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के मिलित रूप हैं। उनकी उपासना करके हम लोग जो संकीर्तन से जुड़ेंगे तो उनकी कृपा से हम लोग राधा कृष्ण के नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेशन पा पाएंगे। बिना नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के जो है राधा कृष्ण के नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा हमें। हमें दास्य भाव में उनकी उपासना करनी पड़ेगी, नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु की। तब जाकर हम राधा तत्व को और कृष्ण तत्व को समझ पाएंगे और उस हिसाब से भक्ति को ऑपरेट करना पड़ेगा। तब हम समस्त पाप कर्मों से, समस्त आसक्तियों से छूटकर और भगवान में अपनी मति को लगा पाएंगे। ठीक है ना। तो कहने का उद्देश्य है कि देखो जीवन में कुछ प्रैक्टिकली हमें क्या करना होगा। हम लोग